हेलो साथियों, नमस्कार। मैं भुवनेश्वर चंद्रवंशी भोरम द इंस्पायर एजुकेशन पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ठीक है ना। हम लोग चर्चा कर रहे थे भारतीय संविधान के। तो भारतीय संविधान में मैं भाग 1 पढ़ा दिया था। ठीक है। आज जो चर्चा करने वाले हैं वो क्या है, भाग 2 के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है ना। चलो देखते हैं क्या भाग 2 क्या है, कैसे है। ठीक है। तो भारतीय संविधान में ना भाग 2 में वर्णन किया गया है कि भाग 2 में किसका वर्णन है बोलेगा तो किसका वर्णन है, नागरिकता का। कहने का मतलब यह है, आप यदि भारत में रहना चाहते हो तो पहले तो भाग 1 में जगह दिया गया। ठीक है ना। और दूसरा में क्या दिया गया, तो भाग 2 में हमको क्या दिया गया, इस जगह में रहने वाले व्यक्ति का नागरिकता दिया गया। ठीक है ना। ये चीज के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं नागरिकता में। सबसे पहले मैं देखता हूं क्या नागरिक क्या है। ठीक है ना। सबसे पहले देखना नागरिक क्या है। नागरिक और नागरिकता में अंतर है ना भाई। ठीक है ना। सबसे पहले देखिए नागरिक। नागरिक का अर्थ ऐसे व्यक्ति से है जो किसी संप्रभुत्व राष्ट्र के प्रति क्या करता हो, निष्ठा रखता हो। ठीक है ना। और उसको संरक्षण बनाने का हकदार रखता हो, वही क्या कहलाएगा, तुम्हारा नागरिक कहलाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल में समझ सकता हूं, मैं भारत का व्यक्ति हूं। ठीक है ना। अब भारत के खिलाफ मैं कुछ के कुछ बोलूंगा, भारत के खिलाफ और कुछ करूंगा। ठीक है ना। तो मैं क्या हो सकता हूं, फिर भारत का नागरिक नहीं हो सकता। यदि भारत में रहना है तो भारत की मर्यादा को बनाए रखना, भारत के संप्रभुत्व को बनाए रखना, यही का क्या कहलाएगा, भारत की नागरिक कहलाएगा। ये बात तो समझ में आ गया। दूसरा बात किया मैं क्या, नागरिकता। ये नागरिकता है क्या चीज। ठीक है ना। तो याद रखना, एक नागरिक और एक राष्ट्र के बीच जो संबंध बताता है ना, वही क्या कहलाता है, तुम्हारा नागरिकता कहलाता है। ऐसे में समझ नहीं आया होगा। ठीक है ना। मैं बात करता हूं किसका, यही वाला बात। ठीक है ना। यदि मैं भारत का व्यक्ति हूं तो भारत के, ठीक है ना, जितने भी अधिकार है, जितने भी संरक्षण है, उसका जिम्मेदारी कौन लेगा, मेरा। ठीक है ना, भारत सरकार लेगा। ठीक है ना। कहने का मतलब यह है, एक नागरिक और एक राष्ट्र के बीच जो संबंध होगा, ठीक है ना, वही क्या कहलाएगा, तुम्हारा नागरिकता कहलाएगा। ठीक है ना। चलो ये बात भी समझ आ गया। ठीक है ना। अगला मैं बात करूं क्या, हाँ यही पास चर्चा कर लेते हैं क्या, भारतीय नागरिकता भाग 2 में नागरिकता है, ये अनुच्छेद 5 से 11 तक इसका वर्णन है। ठीक है ना। यदि मैं बात करूं, ठीक है ना, नागरिकता कहां से लिया गया है, भारतीय संविधान में नागरिकता को कहां से लाया गया है, नागरिकता कहां से लाया गया बोलेगा तो किससे, ब्रिटेन से। ब्रिटेन से। एक और महत्वपूर्ण बात, ठीक है ना, भारत में कौन सी प्रकार की नागरिकता है बोलेगा तो भारत में ना एकल नागरिकता है। क्या है, भारत में एकल नागरिकता, एकल नागरिकता। अब बहुत सारे व्यक्ति को इसमें कंफ्यूजन है। ठीक है ना। भारत में एकल नागरिकता मतलब क्या, तो याद रखना, एकल नागरिकता इसका 2 सेंस निकालते हैं आदमी। ठीक है ना। पहला सेंस ये निकलता है कि यदि मान लो जाए तुम भारत के व्यक्ति हो और किसी दूसरे देश की नागरिकता धारण कर लेते हो तो यहां जो है क्या, आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। मतलब यह है, दूसरे देश में यदि नागरिक धारण करते हो तो यहां आप नागरिक नहीं रहोगे। ये भी एकल नागरिकता समझ लेते हैं। लेकिन एकल नागरिकता का एक्चुअल जो परिभाषा है वो ये है, जैसे कि मान लो जाए, ठीक है, जैसे कि मान लो जाए क्या, एकल नागरिकता, ठीक है ना। एकल नागरिकता मतलब ये होता है भाई, ठीक है, ये भारत है, ठीक है ना, और भारत में मान लो जाए ये कौन है, छत्तीसगढ़। ठीक है, हो गया। तो और इसी पास मैं ले लेता हूं क्या, एक देश अमेरिका, ये अमेरिका है। ठीक है ना। अमेरिका में मैं ले लेता हूं क्या, यहाँ के एक राज्य, 2 राज्य, 3 राज्य, 4 राज्य। ठीक है ना। तो समझना एकल नागरिकता क्या है। ठीक है ना।
जैसे सबसे पहले मैं बात करूं अमेरिका में, तो अमेरिका में ना जैसे कि मान लो जाइए कोई उसका क्या है राज्य है, तो यहां पे उसका आधार कार्ड रहेगा, ठीक है ना। फिर ये पूरे देश का आधार कार्ड अलग होता। कहने का मतलब ये है, यदि आप अमेरिका में रहते हो तो आपका जो आधार कार्ड रहेगा, पहचान पत्र रहेगा, वो दो रहेगा, ठीक है। नहीं आया बात समझ? यहां से समझना। जैसे कि यदि भारत में एकल नागरिकता नहीं होता, ठीक है ना, तो क्या होता, कैसा होता? पहले हमारी नागरिकता कहां से होती, तो छत्तीसगढ़ से होती। यहां पहले नागरिकता लेते, उसके बाद कहां लेते, तो वो लेते हम कहां, भारत में। लेकिन ऐसा है क्या? नहीं। भारत में ना एकल नागरिकता को अपनाया गया है। कहने का मतलब यह है, भारत के बहुत सारे राज्य ऐसे हैं, ठीक है ना, जहां तुमको अलग अलग बताने की जरूरत नहीं है। आप भारत के कोई भी कोने में रहते हो, आप क्या बोलोगे कि मैं भारतीय नागरिक हूं, ठीक है ना। लेकिन अमेरिका वाले लोग यहां क्या बोलते हैं, ठीक है ना, मैं इस राज्य के नागरिक हूं, ऐसा बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब यहां अलग नागरिकता होगा और देश का अलग नागरिकता होगा। लेकिन भारत में क्या होगा, तो भारत में एक ही नागरिकता है, आप कोई भी राज्य का रहो, ठीक है ना। आपका कहने का मतलब सीधी सीधा यह है, आपका जो आधार कार्ड बना है ना, वो एक ही है। और किसके है, भारत के नाम पे है, ठीक है ना। कोई छत्तीसगढ़ या कोई हिमाचल प्रदेश या कर्नाटक के नाम से नहीं है, या कर्नाटक में अलग रजिस्ट्रेशन कराओ नागरिकता का, और क्या बोलते हैं, भारत में अगला रजिस्ट्रेशन कराओ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसीलिए भारत क्या है, एकल नागरिकता। अब आ गया बात समझ कि नहीं आया? अमेरिका में क्या होगा, तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता मतलब ये मान लो जाए कोई राज्य है, तो ये राज्य में अलग तुम नागरिकता क्या करोगे, नागरिकता रहेगा, प्लस अमेरिका देश का अलग नागरिकता। मतलब यहाँ क्या हो गया, दोहरी नागरिकता हो गया। चलो इस चर्चा को और आगे बढ़ाने के लिए हम चर्चा करते हैं क्या, ठीक है ना। ये तो हो गया नागरिकता के बारे में, क्या क्या पढ़े, ठीक है ना। नागरिक की परिभाषा, नागरिकता की परिभाषा, उसके बाद पढ़े क्या, एकल नागरिकता क्या है। अब चौथी बात जो आता है वो क्या है, भारत में नागरिक कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। बहुत अच्छा चीज है ये, ठीक है ना। क्या भारत में निवासी कितने प्रकार के होते हैं, या भारत में रहने वाले नागरिक कितने प्रकार के होते हैं, तो वो होते हैं क्या, पहला होता है खुद भारत का व्यक्ति, मतलब जो अभी वर्तमान में रह रहा हो, ठीक है ना। दूसरा होता है क्या, विदेशी व्यक्ति। वो व्यक्ति विदेशी व्यक्ति में दो जने आ सकते हैं। एक क्या आ सकता है, मित्र देश, और दूसरा आ सकते हैं राष्ट्र देश, ठीक है ना। मित्र देश में सब लोग भली भांति जानते हो, सबसे बड़ा मित्र रूस के बारे में ले लो, ठीक है ना। और शत्रु देश में सबसे बड़ा, ठीक है ना, छोड़ देते हैं, ठीक है, निपटा देंगे, ठीक है, पाकिस्तान, नालायक टाइप का आदमी, ठीक है। अगला क्या है, तीसरा जो व्यक्ति है ना, वो होता है क्या, शरणार्थी। शरणार्थी मतलब ये है, ठीक है, कि यदि मान लो जाए कोई दूसरे देश का व्यक्ति, ठीक है, यहां आके अपना शरण मांगता है और वो देते हैं, तो क्या कहलाएगा, शरणार्थी कहलाएगा। और ये भी शरणार्थी क्या हो सकता है, तो दो प्रकार के हो सकता है, ठीक है ना, समझ गया ना। जैसे कि एग्जाम्पल में लू शरणार्थी के रूप में, तो अभी बांग्लादेश से वहां के जो पूर्व प्रधानमंत्री थी, ठीक है ना, वो आई थी, भारत में शरण ली है, ठीक है ना। उसी प्रकार तो ये क्या है, स्थायी रूप से है। तो ये दो प्रकार के हो सकते हैं, स्थायी और अस्थायी। स्थायी शरणार्थी में बोलो, ठीक है ना, तो याद रखना, जैसे तिब्बत का जो युद्ध हुआ था, उसमें ना तिब्बत शरणार्थियों को परमानेंट के लिए भारत में जगह दिया गया, ठीक है ना, तिब्बत क्षेत्र वालों को, ठीक है। जैसे कि छत्तीसगढ़ की एक जगह है मैन पार्ट, वहां उसको परमानेंट बसाया गया है, ठीक है ना। वो क्या है, स्थायी शरणार्थी है, ठीक है। और अस्थायी में क्या, अभी बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री थी, ठीक है ना, वो आई है, वो क्या कहलाएगा, अस्थायी शरणार्थी कहलाएगा। एक होता है क्या, अवैध प्रवासी, ठीक है ना। अवैध प्रवासी मतलब ये, उसकी नागरिकता वागरिकता कुछ नहीं है, और वो सीधा बिना बताए बिना जताए, ठीक है ना, भारत में घुस गया और यहाँ रहने लग गया, वो क्या कहलाता है, अवैध प्रवासी कहलाता है, ठीक है। चलो इतना बात तो समझ में आया होगा। अगला देखते हैं क्या, चलो आगे देखते हैं क्या, नागरिकता, ठीक है ना। तो नागरिकता में
ठीक है। भारतीय संविधान भाग 2 में यह लिखा है कि अनुच्छेद 5 से 11 तक किसका वर्णन है बोलेगा, तो नागरिकता का वर्णन है। अब नागरिकता में देखें ना, तो सबसे पहले अनुच्छेद 5 को देखते हैं, 5, 6, 7, 8 ऐसे आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आर्टिकल 5 क्या बोलता है, ठीक है ना, संविधान के आरंभ में नागरिकता, कहने का मतलब ये है 26 जनवरी 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ। उस समय जो व्यक्ति भारत में रहा है वो व्यक्ति क्या होंगे, भारत के नागरिक होंगे। इतना बात तय है, ठीक है। कहने का मतलब यही है, ठीक है ना। अगला मैं बात करूं इसी में, तो इनमें अनुच्छेद 5A के तहत उसका जन्म भारत में हो, ठीक है ना, यदि वो भारत में है और यहीं रह रहा है तो वो क्या होगा, भारत के नागरिक होगा, ठीक है ना। दूसरे कंडीशन में बात करते हैं क्या, अनुच्छेद 5 के बी में उसके माता पिता का जन्म भारत में हो तो वो क्या कहलाएगा, भारत के नागरिक कहलाएगा। कहने का मतलब ये है, ठीक है, इसको थोड़ा समझते हैं साथियों, है ना। देखो, भारत की आजादी की लड़ाई ऐसा नहीं है कि भारत से ही बस लड़ा गया, ठीक है ना। कई कई देश ऐसे हैं जहां बाहर रह के भी क्या किया गया, लड़ाई लड़े, लेकिन वो लोग क्या है, जन्म कहां से है, उन लोग का भारत से है, ठीक है ना। लेकिन लड़ाई आजादी के लड़ाई लड़ने के लिए वो विदेश में रहते थे या दूसरे जगह रहते थे, तो उन व्यक्ति को भारत का नागरिक तो है ही, यदि मान लीजिए उनका बच्चा भी होगा तो वो क्या क्या होगा, भारत के नागरिक होगा, ये बोल रहा है, ठीक है ना। कंडीशन तीसरा क्या बोलता है, आर्टिकल 5 के सी में क्या बोलता है, भारतीय संविधान के जो लागू हुआ है ना, भारतीय संविधान जो लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 में, उससे 5 साल पहले यदि कोई व्यक्ति भारत में रह रहा होगा तो वो क्या होगा, भारत के नागरिक होगा। अब ये किसके लिए है बता दो मेरे को एक बार। तो याद रखना, बहुत सारे ऐसे अंग्रेज रहे जो यहाँ आए तो थे, लेकिन वो रह भी रहे थे, लेकिन उसका जाने का मन नहीं किया। अब जाने का मन नहीं किया, ठीक है ना, तो वो लोग को कैसे नागरिकता देंगे। तो याद रखना, यही वो 5 साल से यहाँ रह रहा होगा, वो क्या कहलाएगा, भारत के नागरिक हो सकता है, ठीक है। एंग्लो इंडियन नाम सुने, वो इसी के तहत है, ठीक है। अगला अगला बात करूं, अनुच्छेद 5 समझ आया होगा मेरे हिसाब से। बात करूं अनुच्छेद 6 का, ठीक है ना, तो उस समय बड़ा हड़बड़ी चल रहा था, ठीक है ना। हड़बड़ी कहने का मतलब यह है 26 जनवरी 1950 ये संविधान लागू हुआ। उससे पहले भारत पाकिस्तान में फुट हुआ था, सबको याद है। तो वहां ना जो भारत के व्यक्ति या पाकिस्तान के व्यक्ति हैं, वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि हम यहाँ रहें या वहां रहें, ठीक है ना। और कभी वहां कभी यहाँ, कभी यहाँ से कभी वहां, मतलब एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे कि क्या करे, करे तो करे क्या, ऐसा टाइप का। तो उसमें ना भारतीय संविधान उस समय के व्यक्ति के लिए, भारत और पाकिस्तान के संबंध के लिए, ठीक है ना, आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7 में कुछ वर्णन किया है, ठीक है ना। आर्टिकल 6 ये बोलता है, ठीक है, पाकिस्तान से भारत आए व्यक्ति या लोग, कहने का मतलब यह है वो तो चला गया था जब 2 भाग में बटा, भारत का विभाजन हुआ, ठीक है ना, पाकिस्तान से। अब यदि मान लो जाए वो व्यक्ति, ठीक है ना, भारत आएगा, ठीक है, तो क्या कंडीशन होगी। तो याद रखना, वो व्यक्ति ऐसे, ठीक है ना, जो 19 जुलाई 1948 से यदि पहले आएंगे तो वो क्या होंगे, भारत के नागरिक होंगे। कब तक, 19 जुलाई 1948 से पहले आए रहे होंगे, ठीक है ना, तो वो क्या कहलाएगा, भारत के नागरिक कहलाएगा, और वो परमानेंट भारत का नागरिक रहेगा। लेकिन क्या हुआ, उसके बाद एक और कंडीशन लगा, ठीक है ना, 19 जुलाई 1948 के बाद यदि कोई भारत आता है, कहां से, पाकिस्तान से भारत आता है, ठीक है ना, तो याद रखना वो 6 महीने तक उसको क्या करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। उसके बाद भारत सरकार क्या करेगी, उसको रजिस्ट्रेशन के लिए या उसको नागरिकता देने के लिए आवेदन भरवाएगा।
ठीक है ना, भरवाया गया था, ऐसा लिख लो, ठीक है ना। अब आ गया बात समझ कि नहीं आया, यही क्या कहलाता तुम्हारा अनुच्छेद 6, भारत से सॉरी पाकिस्तान से भारत आए लोगों के बारे में चर्चा करता है, ठीक है ना। अगला अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 7 क्या बोलता है, भारत से पाकिस्तान गए लोग के बारे में चर्चा करता है। कहने का मतलब ये है, यदि कोई उस समय विभाजन हुआ तो भारत से वो लोग कहां चले गए, पाकिस्तान चले गए, ठीक है ना। उनके बारे में यदि मान लो जाए कोई आता है भूले बिछड़े, ठीक है ना, वहां एडजस्ट नहीं हो पाया तो यहाँ आ गया ऐसा वाला, ठीक है। तो उस समय के लिए है ना भैया, ये अभी के लिए नहीं है, याद रखना, नहीं पता चल रहा है अभी के लिए होगा ना, पूरा पाकिस्तान दौड़ा दौड़ा चला आ जाएगा, ठीक है, पापा टाइप का कहते हैं, ठीक है ना। चलो देखते हैं क्या, भाग 7, ठीक है ना। यदि कोई व्यक्ति भारत से गए पाकिस्तानी लोगों के लिए, पाकिस्तान गए लोगों के लिए है, 1 मार्च 1947 के बाद, ठीक है ना, 1 मार्च 1947 के बाद कोई पाकिस्तान गया हो और यदि वो वापस आना चाहता हो, ठीक है ना, तो वो क्या करेगा, आ सकता है, लेकिन 6 महीने तक उसको क्या रहना पड़ेगा, भारत में रहना पड़ेगा। 6 महीना रहने के बाद, ठीक है ना, उसको हम रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे और यदि वो सही साथ रहता है तो हम क्या, भारत की नागरिक उसको देंगे। ये कब की बात कर रही है, तो याद रखना ये 1947 की बात कर रही है। मैं फिर एक बार बोल देता हूं, ठीक है ना, समझ गए। ये अभी अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 7 ये दोनों जो है ना, उस समय भारत पाकिस्तान विभाजन के लिए बनाया गया था, उस समय कंडीशन के लिए, अभी के लिए बिल्कुल नहीं है। और यह अभी के लिए होता तो मैं बताया ना, ठीक है। अभी 10 मिनट के लिए यदि मान लो जाए भारत सरकार बोल देगा पाकिस्तान से कोई भी व्यक्ति भारत आ सकता है, उसको नागरिकता देंगे, तो याद रखना 75% जो पाकिस्तानी है पापा पापा कहते भारत आ जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला देखते हैं क्या, अनुच्छेद 8, ठीक है। अनुच्छेद 8 क्या बोलता है, भारत के बाहर रह रहा कोई भी बच्चा भारत के नागरिक होगा। अब इसका मतलब क्या है भाई, ठीक है ना, तो याद रखना भारत के बाहर रह रहा, ठीक है ना, कोई भी बच्चा भारत का नागरिक होगा, ठीक है ना। लेकिन उसमें कंडीशन यह है, यदि उसके माता पिता दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो तो। अब आ गया बात समझ कि नहीं आया, ठीक है ना। यदि मान लो जाए कोई अभी वर्तमान में, जैसे कि एग्जांपल में ले सकते हैं, जैसे भारत की राजदूत वगैरह है, ठीक है ना, वो क्या बोलते हैं बाहर रहते हैं, उसके बच्चा भी बाहर रह रहे हैं पूरे फैमिली से ही, ठीक है ना। यदि मान लो जाए वहां उसका क्या हो गया, देहांत वगैरह हो गया, कुछ हो गया, ठीक है ना, तो उसके बच्चा को नागरिकता मिलेगा या नहीं, तो याद रखना ये मिलेगा। अब आ गया बात समझ, भारत के बाहर कोई रह रहा हो तब की बात करता है कौन, अनुच्छेद 8, ठीक है ना। अगला मैं बात करूं, ठीक है, अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 क्या बोलता है, यदि कोई व्यक्ति विदेश की नागरिकता धारण कर लेता है, ठीक है ना, तो स्वतः ही क्या हो जाएगा, भारत में उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। कहने का मतलब ये है, एग्जाम्पल लूं तो अभी जैसे विराट कोहली है, विराट कोहली लंदन में रह रहा है, यदि मान लो जाए विराट कोहली लंदन का क्या कर लेता है, नागरिकता ले लेता है, तो भारत से क्या होगा, उसकी नागरिकता अपनी आप समाप्त हो जाएगी, एकदम स्पष्ट रूप से, कोई बताने जताने की जरूरत ही नहीं है, अपनी आप हो जाएगा वो, ठीक है ना। अगला अनुच्छेद 9 समझ आया। अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 10 क्या बोलता है, ठीक है ना, नागरिकता का बना रहना, ठीक है ना, नागरिकता का बना रहना। याद रखना भाई तुम लोग, ये बहुत बड़ा क्या बोलते हैं सवाल है। अभी खासकर जो बच्चे जो रील्स वगैरह बना रहे हैं ना, ठीक है ना, उनको दिक्कतें आएगी बाद में, ठीक है ना, वो सुन लो, ठीक है ना। आप देश के बारे में, यदि भारत है और भारत देश के बारे में, ठीक है ना,
कुछ अनैतिक कार्य करते हो या अनपटा बोलते हो, ठीक है ना, समझ गया ना, तो याद रखना आपके नागरिकता भी जा सकती है। हाँ, लेकिन यही पास आप सरकार को बोल सकते हो, किसको, सरकार को बोल सकते हो, लेकिन भारत देश को नहीं बोल सकते। ठीक है, वही बात कर रहा है, नागरिकता का बना रहना, कहने का मतलब यह, यदि भारत में तुमको रहना है या रहोगे, ठीक है ना, तो अन्यथा कार्य या अन्यथा टीका टिप्पणी जो देश विरोधी हो वो नहीं करोगे तो आपकी नागरिकता बना रहेगा। यदि तुम ऐसा कुछ हरकत करते हो, ठीक है ना, हाँ वही आतंकवाद टाइप का, ठीक है ना, तो आपकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी, ये बोल रहा है। ठीक है ना। अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 11 क्या बोलता है, तो अनुच्छेद 11 बोलता है नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार, ठीक है, किसको है बोलेगा, तो याद रखना किसको है, संसद को है, किसको है, संसद को। और संसद में भी किसको बोलेगा, ठीक है ना, तो याद रखना गृह मंत्रालय को ये जिम्मेदारी दिया गया है। गृह मंत्रालय क्या करेगा, इसकी क्या बोलते हैं, नागरिकता में यदि कोई कानून बनाएगा तो कौन बनाएगा, गृह मंत्रालय, कौन, गृह मंत्रालय। इसीलिए देखना, ठीक है ना, अमित शाह ने नागरिक संशोधन अधिनियम लेके आया था कि नहीं आया था, ठीक है ना, एनआरआई वाला, ठीक है ना, यही कारण था। अब आगे बात समझ कि नहीं आया, याद रखना नागरिकता में कानून बनाने का अधिकार किसको है, तो संसद को। संसद में किसको है बोलेगा, तो किसको है, गृह मंत्रालय को है। ठीक है, ठीक है साथियों, आज के लिए इतना, ठीक है ना। अनुच्छेद 1 से लेकर 11 तक वर्णन किए हैं। हम अगले वीडियो में बात करेंगे क्या एनआरआई क्या है, सीपीओ क्या है, ठीक है ना, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ठीक है साथियों,